कभी कभी हमारे मोबाइल शॉप पे कुछ ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो कि कुछ इस कदर नेगोशिएशन करते हैं जिससे कि आपका दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अभी मैं एक घटना बताऊंगा और कस्टमर का हमने वीडियो भी शूट किया, आपको मैं दिखाऊंगा भी, और आप देख के हैरान हो जाएंगे। हो सकता है आपके साथ भी इस तरीके की घटना होती होगी। अब जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपके लाएंगे फोन बनाने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मान लीजिए कि कॉम्बो डालना है, कॉम्बो डालने के लिए दे देंगे भैया। अब कुछ तो होते हैं कि चलो कॉम्बो डलवाने से पहले ही बोल देते हैं भैया मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में ले लेना, तो आप सतर्क हो जाओगे। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो फोन दे देंगे, बन जाएगा, बनने के बाद से नाटक चालू कर देंगे भैया पैसा ही नहीं लाए। अब पैसा है ही नहीं तो फिर बनाने की उम्मीद से आए थे कि मतलब हम फ्री में बना के दे देंगे, और आपको पता है कि फ्री में बना के देने के बाद से कस्टमर पैसा देगा नहीं, कतई नहीं देने वाला है। आप चाहे खुद आप ही क्यों ना हो, मतलब पैसा किसी से ले करके और देने के मामले में इस दुनिया में बहुत ही कम परसेंटेज है लोगों का जो कि ईमानदारी दिखाते हैं। और ऐसे नहीं है, कई बार आते हैं हजारों में, कई बार कभी कभार एक कस्टमर आ जाता है भैया पैसा बाकी था ले लो अपने मन से, ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस है। तो होता क्या है कि कस्टमर आया, अब उसके पीछे हमारा टाइम वेस्ट कितना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कस्टमर आया, आने के बाद से भैया कॉम्बो डाल दीजिए, डाल दिया हमने, डालने के बाद से भैया पैसा नहीं लाया, भैया सैलरी नहीं आई है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, फलाना ढिमका, बाकी लगा लीजिए कल ला के दे दूंगा। मतलब भैया हम अब क्या कर सकते हैं। हम जितने भी नए दुकान वाले हैं, जब नया नया दुकान ओपन करते हैं तो उनको पता होता है कि हम बाकी लगाएंगे तो कस्टमर बनेगा। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे बाकी लगाते लगाते उनको पता चल जाता है कि बाकी लगाने का मतलब नुकसान है। हम कस्टमर को बाकी लगाते हैं ये सोच के कि चलो हमारे पास आएगा, भैया अच्छे हैं उधारी लगा देते हैं, लेकिन उस होता ठीक उसके उल्टा है। जबकि वो पैसा न देने के चलते दूसरी दुकान चला जाता है कि इनको जाऊंगा तो बाकी का पैसा भी देना पड़ेगा। ग्राहकी खोने से अच्छा है कि आपको बाकी लगाना ही नहीं है। अब बाकी लगाओगे तो झेलोगे, और ऐसा ही होता है। और ऐसे कस्टमर आते हैं भैया प्लीज प्लीज बाकी लगा लो। अब हम उनसे क्या बहाना करें, हम बोलते हैं भैया सामान ले लो कोई भी, हम आप थोड़ा बहुत बाकी लगा लेंगे, लेकिन रिपेयरिंग में हम बाकी नहीं लगा सकते। कोई भी दुकान वाला रिपेयरिंग में बाकी नहीं लगाता। इस तरीके से हम कस्टमर से ट्रीट करते हैं। अब गुस्सा से डायरेक्टली झाड़ के बोल नहीं सकते भैया भगो यहाँ से, हम नहीं देंगे, ऐसा ऐसा कस्टमर है, ट्रीट तो करना पड़ेगा। अब उसके पीछे आपका टाइम भी वेस्ट होता है। अब वो कस्टमर मेरे पास जो आया था, जिसका हमने वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा मैं, वो मेरे पास 10-15 मिनट से हमको झेला आ रहा था। झेलते झेलते फिर हम बोले कि भैया वीडियो बना लेते हैं। तो वीडियो धीरे से हम चालू करके वीडियो बनाया उसका। वीडियो में भी वही चीज समझा रहे भैया आपको हम बाकी नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। अब उसका एक ही रट था भैया प्लीज लगा लो ना भैया प्लीज, मतलब उसको हम कितना भी बोल दें बस एक ही रट भैया प्लीज लगा लो। अब आप बताओ ऐसे में क्या करोगे। हमारा दुकान 9 बजे बंद करने का टाइम है, शाम को 9:30 बजे तक उसके चक्कर में हम झेलते रहे। जबकि वीडियो हम उसके पहले ही भी बना दिए थे 15 मिनट पहले, उसके 15 मिनट पहले से हम झेल रहे थे। अब सोचिए कितना देर हमारा टाइम वेस्ट किया वो कस्टमर। और अंत में वो फोन छोड़ के गए। बाद में उनका फोन अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, 2-3 दिन 4 दिन हो गया, और वो बोल रहे थे कल ला के दे दूंगा। अब बताइए आप लोग, तो जब फोन छोड़ने के बाद वो कल नहीं ला के दे पाए तो फिर वो बाद में लेने के बाद कैसे दे पाते। तो ये प्रॉब्लम हमको अक्सर होती है, कस्टमर इस तरीके से मिलते हैं। और अब देखिए हमको बाकी देने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि कस्टमर देने के बाद से फिर बाकी उधारी नहीं आते हैं लेने, पैसा देने कभी नहीं आ सकते, तो प्रॉब्लम होती है। और इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा तो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस है, हालांकि हर दुकान वाले का ही इस मामले में खराब एक्सपीरियंस रहता है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। भैया रिपेयरिंग देखिए, रिपेयरिंग में बाकी नहीं लगेगा भैया, आप बात समझिए। आपको अगर कुछ सामान चाहिए मेरे शॉप से, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रिपेयरिंग में बाकी मत लगाइए। अगर आप रिपेयरिंग में बाकी लगाएंगे, मैं बाकी लगा के दे नहीं पाऊंगा। आप समझिए बात को, मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं। देखिए ये फ़ोन में कॉम्बो आप लगवा रहे हैं, रिपेयरिंग करा रहे हैं, तो ये रिपेयरिंग का ना हम लोग बाकी नहीं लगा सकते। आपको देखिए मैं आपको क्या बोला, कोई सामान चाहिए आप ले लीजिए मेरे से। अगर कोई भी दुकान से सामान चाहिए मैं आपको दे दूंगा, आप मत दीजिएगा पैसा, बाद में दे दीजिएगा। लेकिन आपको रिपेयरिंग करके दूंगा, ये हमारे दुकान के वसूलों के खिलाफ है। मतलब हम दुकान में, किसी भी दुकान में आप जाएंगे तो कोई भी रिपेयरिंग करके नहीं दे पाएगा। आपको लगता है कि मैं बहाना कर रहा हूँ, सुनो ना, आपको क्या लगता है मैं बहाना कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको विश्वास के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई सामान ले लो आप। फोन बज रहा है, कुछ दिखा ही नहीं रहा है, ऐसे कैसे करूँगा। तो मैं समझ रहा हूँ आपको प्रॉब्लम, आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है, कॉम्बो फूटा है इसीलिए आप बोल रहे हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं रिपेयरिंग वाला सामान में बाकी हम नहीं लगा पाते हैं, दुकान वाले कोई भी बाकी नहीं लगा पाएंगे। मैं कल परसों तक कुछ कर दूंगा। मैं बात कल परसों का नहीं है, आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको कोई सामान चाहिए ले जाइए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसमें क्या है, रिपेयरिंग में नहीं लगा सकते बाकी भी। हमारा दुकान का धंधा के खिलाफ हो जाएगा। देखिए कोई भी हमारे पास, क्या बोला मैं आपको, मेरे पास 2 चीज़ हम लोग दुकान में नहीं करते हैं रिपेयरिंग में। एक तो हम किसी का कोई भी सामान जो है रिपेयरिंग वाला उधारी नहीं लगाते हैं। अगर हमको जैसे मान लीजिए कि 1200 का सामान है, कस्टमर बोल रहा है भैया मेरे पास 1100 ही है, नहीं है 100 रुपया, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि भैया ले जाओ 100 रुपये बाद में दे देना। अगर रिपेयरिंग की है तो हम बोलेंगे कि भैया
आप 100 रुपये मत देना, भले 1100 में हमको अगर पोसा रहा है तो हम बोल देंगे मत देना, लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि ले जाओ। कुछ सामान ले गया उसमें बाकी लगाएगा तो हम बोल देंगे हाँ भैया ठीक है बाद में दे देना। हाँ ठीक है बना, फिर मैं साहब को फोन करूँगा, हैं? साहब को लगाऊंगा फोन करूँगा। तो वही तो बता रहा हूँ, किसी से फोन पे करा दीजिए। अब वो नंबर मिलेगा तब ना, वो दिखा ही नहीं अब है। बताओ, अब 1 घंटे से इसी चीज के लिए झेला रहे हैं, अब मैं ये वही चीज आप बताइए, एक चीज सीधा है फोन, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको कि बना दे रहा हूँ, उसके बाद आप फोन करके मंगा लीजिए, सिंपल। बना दे, एक दिन मत करो। अब मेरे पास का कॉम्बो नहीं है, मैं अभी खरीद के लाऊंगा दूसरे दुकान से, आप बताइए अपना पैसा लगा के, अब बाकी लगाऊंगा तो फिर क्या पोसाएगा, आप ही सोचिए। हाँ मैं साहब को फोन करके बताऊंगा। ठीक है, आधा घंटे में आप टाइम दीजिए, मैं फटाफट हाँ, करा तब दूँ। जाना था, तब मेरे को पैदल से अभी इसको खोलूंगा, कॉम्बो निकालूंगा, फिर पूरा साफ करूंगा, कैमरा साफ करूंगा, स्पीकर साफ करूंगा, खोलने का मतलब है ये। उसके बाद से फिर कॉम्बो नया चेक करूंगा प्रॉपर, कुछ टच काम कर रहा है कि नहीं, फिर अरे उसके आप फिट बनाओ करके ना, चिपकाऊंगा। वीटी लेने जाएगा। हैं? वीटी लेने जाएगा, आप बनाओ ना। तो वही मैं तो बता रहा हूँ, तो प्रोसेस करने में लगेगा ना आधा घंटा कम से कम, हाँ, ठीक है बना दो। है कि नहीं, लगेगा कि नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम दीजिए, एकदम करके दे दूंगा आपको। ये लिट्टी दिख रहा है आपको, ये लड़का बीएससी में पढ़ता है तो